हेलो दोस्तों। एनपीसीआईएल ने कुंडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 255 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। इसमें 12th और आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग अप्लाई डेट है 8 जून 2026 और कब तक भराएगा 29 जून तक आप भर सकते हैं। 29 जून तक। इसकी बात करें तो ये ट्रेनी टेक्नीशियन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली है, जिसका करंट में है 208 पोस्ट और बैकलॉग जो पिछले साल आया था 47 पोस्ट उसको ज्वाइन करके निकाला गया है। अगर बात करें किस किस ट्रेड के लिए ये वैकेंसी निकली है तो प्लांट ऑपरेटर के लिए 136 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 47 पोस्ट है, फिटर के लिए 30 पोस्ट, टर्नर के लिए 5 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए 5 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है। कुल मिला के 255 पोस्ट यहाँ पे आपके निकाले गए हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका 12th पास रहेगा और इसमें आपका 12th पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहना ज़रूरी है और उसके साथ 50% मार्क्स भी रहना ज़रूरी है। और उसमें अगर आप आईटीआई पास हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट और वेल्डर इन सब का भी वैकेंसी निकला है। तो इसमें आप 2 इयर्स का आईटीआई रहना ज़रूरी है। अगर आप 1 इयर्स का आईटीआई किए हैं तो उसमें आपको 1 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर और एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर आप 10th क्लास में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहना ज़रूरी है। वैसे ही नीचे आते हैं, एक बार आप अपने से भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। अगर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगी 20,000 और सेकेंड ईयर में आपको 22,000 पर मंथ हो जाएगा और बुक अलाउंसेस 3,000 और ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन आपका 2 इयर्स का रहेगा। और उसके बाद आपका डायरेक्ट टेक्नीशियन बी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जिसमें पे लेवल हो जाएगा 21,700 रुपीज़ आपको सैलरी मिलने लगेगी और डी अलाउंसेस मिल के 13,020 रुपीज़ मिलने लगेगा। और बात करें अप्रोक्स मंथली आपको कितनी सैलरी मिलेगी तो 34,720 रुपये आपको अप्रोक्स सैलरी मिलेगी 35,000 के आसपास। और इसमें अलाउंसेस भी दिए गए हैं। अलाउंसेस में ट्रांसपोर्ट आपको फ्री रहेगा, हाउस रेंट अलाउंसेंस, साइट लोकेशन अलाउंसेस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ट्रेवल अलाउंसेंस, लीव एंड लीव इनकेसमेंट, मेडिकल फैसिलिटी भी रहेगी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट भी। वैसे ही इंसेंटिव्स और लोन वाले भी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। और आप रिटायर के बाद भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एक बार अपने से देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स दी गई है और अपर एज लिमिट 24 ईयर्स दी गई है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना मिला लीजिएगा। 29 जून 2002 से 29 जून 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। और बात करें कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन कहाँ से मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन आपको ओबीसी है तो 3 इयर्स का रहेगा, एससी एसटी हैं तो 5 इयर्स का रहेगा और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और बात करें नीचे देख लीजिएगा तो फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें मांगा है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 केजी के नीचे आपको नहीं रहना है, ऊपर रहना है। इतना मिनिमम हाइट और मेडिकली फिट आपको रहना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। आप पहले प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा। तो प्री 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 टेस्ट में आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन आपके भी रहेंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप 3 मार्क्स एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे और एक अगर गलत आंसर करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा।
मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो क्वालिफाई प्री करने के लिए आपको 40% लाना होगा, यूआर कैटेगरी से हैं तो, और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 30% लाना अनिवार्य है। और उसके लिए उसके बाद आप एलिजिबल होंगे सेकंड के लिए। सेकंड तभी कॉपी चेक होगा। एग्ज़ाम तो हालांकि कि प्री और एडवांस दोनों एक ही साथ होगा, लेकिन पहले कॉपी चेक होगा प्री का, फिर उसके बाद अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो एडवांस का टेस्ट का कॉपी चेक होगा। एडवांस टेस्ट में आपको पूछा जाएगा, ये 2 घंटे का होगा। इसमें रहेगा कि प्लांट ऑपरेटर से 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये जो ट्रेड हैं आईटीआई के, उसमें आपको ट्रेड लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये उसमें भी वैसे ही करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसका भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 30% है यूआर कैटेगरी का, और एस सी एस टी ओबीसी का 20% है। ये नीचे देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा। इसमें स्किल टेस्ट वगैरह का काम नहीं है। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट, मतलब कि आपको लिस्ट जारी होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। टू आपका डॉक्यूमेंट का होगा तो डॉक्यूमेंट में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ई एडमिट कार्ड रहेगा, वैलिड फ़ोटो आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अब बात करें तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, www.npiclcareer.co.in। यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा। इस पे सेंड नहीं करना है, इस पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई द वेबसाइट। आप तो डेट पता है, 8 जून 2026 से 29 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात आपका एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस नीचे दिया गया है आपका। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा। और आप अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, अडोबी या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं तो आपको फ्री में यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे ही एक बार अपने से चेकआउट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।